सभी लोगों को महाराष्ट्र दिवस एवं कामगार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से यहाँ पर हम सभी के मित्र, कामगार यूनियन के नेता और जिनकी ख्याति मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में है, ऐसे आदरणीय श्री अभिजीत राणे जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री वैद्य जी, श्री आदरणीय माता जी, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री राजेश विक्रांत जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों भाइयों, श्री अभिजीत राणे जी को मैं एक लंबे समय से जानता हूँ। यह किस प्रकार से लोगों की मदद करने के लिए हमेशा पूरे तत्परता और तन्मयता के साथ तत्पर रहते हैं, जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति से इनसे दिल से संबंध है। यह कोई कार्यक्रम करें तो उसका निमंत्रण एक दिन पहले दें या 10 दिन पहले दें या उसी दिन दें, तो हम सभी लोगों का दायित्व एवं धर्म हो जाता है कि वहाँ पर पहुँचा जाए। हमारे यहाँ कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति दूसरों का अभिवादन करता है, दूसरों का सम्मान करता है, हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहता है, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति के पास विद्या भी रहती है, धन भी रहता है, यश और वैभव भी रहता है। तो ऐसे श्री अभिजीत राणे जी हैं, जो आज तो एक निमित्त है कामगार दिवस का और कामगार के यह सबसे बड़े नेता हैं। तो आज के दिन इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया, इसके लिए मैं सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से आप सभी लोगों का जो यह संकल्प है, यह देश हित और राष्ट्र हित को साधने वाला संकल्प है, जिसको हमारे यहाँ कहा गया है शिव संकल्प है, जो सभी लोगों को कल्याण करने वाला संकल्प है। मैं विजय वैद्य, मी आज या ठिकाणी मुंबईतलं एक दैनिक मुंबई मित्र यांनी माझा महाराष्ट्र दिनानिमित्त आणखी कामगार दिनानिमित्त कार्यक्रम होता। मुंबई मित्रचे संपादक अभिजीत राणे हे एक कामगार संघटना चालवतात, त्याचं नाव धडक कामगार युनियन असं आहे। खरोखरच कामगार क्षेत्रामध्ये अभिजीत राणे यांनी एक स्वतःचा ठसा उमटवलेला आहे, याचा मला अभिमान आहे। आणि वृत्तपत्र माध्यमातून ते अन्याय अत्याचारांना वाचा फोडतात, कामगार न्याय मिळवून देतात आणि महाराष्ट्र दिनाचं औचित्य साधून दरवर्षी ते कामगार मेळाव्याचे काही देत असतात। खरोखरच आजच्या या काळामध्ये वर्तमानपत्राचे महत्त्व वाढलेलं आहे आणि कामगार क्षेत्राचं वातावरण असताना दरेक कामगार मात्र एक चांगली कामगार संघटना उभी आलेली आहे, नाव मिळवलेलं आहे, याचा आनंद वाटतो। आज पत्रकारितेमध्ये मी एक सांगतो की महाराष्ट्र दिनाच्या औचित्यानं संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन 5 वर्ष चाललं, 106 हुतात्मे झाल्यानंतर या महाराष्ट्राची निर्मिती झाली, त्याची जाणीव आजच्या दिवशी होते, याचा मला जाणवतो। आणि ज्यांनी महाराष्ट्र निर्माण होण्यासाठी प्राणाचं बलिदान केलं, त्या सर्वांना मी मानाचा मुद्रा करतो, आदरांजली अर्पण करतो। आणि म्हणून आज मी सर्वांना
धन्यवाद सर। आपका कहना चाहिए कामगार दिवस है, जिस तरीके से अभिजीत राणे साहब ने एक लोगों को सम्मानित किया है, आप भी अवार्ड पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? अभिजीत राणे वयाच्या 9व्या वर्षी धरमतर खाडी पोहून पराक्रम गाजवलेली व्यक्ती आज सामाजिक पत्रकारिता कामगार या संपूर्ण मोठ्या सागरामध्ये ते स्वैरपणे संचार करतायत। अनघा राणे, अशोक राणे, अभिजीत राणे, अमोल राणे हा संपूर्ण राणे परिवार, मुंबई मित्र, वृत्तमित्र हे मराठी, हिंदी, इंग्रजी ह्या वृत्तपत्रांचा संपूर्ण समूह ते चालवतात आणि तळागाळातल्या सगळ्या लोकांना प्रोत्साहन देण्याचं काम ते धडक कामगार संघटनेच्या मार्फत करतात। आज आपण या ठिकाणी बघितलं की अनेक दिव्यांग व्यक्ती आहेत, अनेक कंपन्यांमधनं 1200, 1500 लोकांना कामावरनं काढून टाकलं। ज्या लोकांचे संसार रस्त्यावर आले, जे उघड्यावर पडले, त्या लोकांना पुन्हा एकदा कामावर घेण्याचं त्यांनी काम या संघटनेमार्फत केलं आणि त्यांना आपापल्या पायावर उभं करण्याचं काम त्यांनी केलं। त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये दिव्यांग असू दे, कामगार कुठलंही कामगारांचं म्हणजे कुठलंही क्षेत्र आहे, म्हणजे अनेक ठिकाणच्या कामगार संघटना जे आहेत त्या कामगार संघटनांच्याबद्दल आपल्याला माहिती आहे की 1 मे हा कामगार दिन जागतिक पातळीवरती मानला जातो। आज महाराष्ट्र दिन आहे। या ठिकाणी आमचे सहकारी आहेत विजय वैद्य, राजेश पुरंदरे। विजय वैद्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राला ज्या वेळेला 50 वर्ष पूर्ण झाली त्यावेळेला त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपले व्याख्यानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची निर्मिती कशी झाली हे त्यांनी सांगितलं। राजेश पुरंदरे ज्या वृत्तपत्रामध्ये काम करतात त्या प्रभातचे मालक वालचंद कोठारी हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनामध्ये SM जोशी वगैरे सगळे आचार्य अत्रे, SM जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, सेनापती बापट ह्या लोकांच्याबरोबर त्यांनी काम केलेलं आहे। संयुक्त महाराष्ट्र मिळवण्यामध्ये मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालीच पाहिजे हा त्यावेळेचा जो नारा होता तो प्रत्यक्षात आणणाऱ्या वालचंद कोठारींच्या वृत्तपत्रामध्ये राजेश पुरंदरे काम करत आहेत आणि मुंबई मित्र ह्या वृत्तपत्राशी आम्ही गेल्या अनेक वर्षापासून निगडीत आहोत आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं अभिजीत राणे काम करत आहेत। त्यांना अनेक समाजातल्या सर्व थरातल्या लोकांचा त्यांना पाठिंबा मिळतो आहे। ते धडकपणे काम करत आहेत, अगदी साहसी वृत्तीने। कारण तुम्हाला मगाशी सुरुवातीलाच सांगितलं की 9व्या वर्षी धरमतर खाडी पोहून जाणारा माणूस म्हणत तो केवढा असेल, त्या पद्धतीनं ते काम करत आहेत आणि यापुढेही ते काम करतील। पत्रकारितेच्या याच्यामध्ये आम्ही जे काय थोडंसं योगदान आम्ही केलं, वसंतराव त्रिवेदी पत्रकारिता विद्यापीठाचं मी पदवीधर आहे। आहुती साप्ताहिक 11 जून 1966ला सुरू झालं। तिथपासून मी बाळासाहेब ठाकरेंनी 15 डिसेंबर 88ला सामन्यामध्ये माझी निवड केली। 25 वर्ष सामन्यामध्ये मी सेवा बजावून निवृत्त झालो। सामन्यामध्ये जाण्यासाठी विजय वैद्यांनी मला प्रोत्साहन दिलं आणि त्याच्यानंतर मी गेल्या 50 वर्षाहून अधिक काळ मी पत्रकारितेत काम करतो आहे। आज आमच्या पत्रकारितेमध्ये आम्ही जे काम करतो आहे त्याबद्दल अभिजीत राणेंनी या व्यासपीठावर आमचा सन्मान करून त्याबद्दलची पावती दिली, याबद्दल आम्ही त्यांच्याबद्दल आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि मी त्यांना सुयश चिंतितो। उदंड आयुष्य आणि ठणठणीत आरोग्य लाभो हीच परमेश्वराकडे मी प्रार्थना करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राजेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज धडक कामगार युनियन मार्फत आमचा जो सन्मान करण्यात आला त्याबद्दल आज धडक कामगार युनियन मार्फत आमचा जो सत्कार करण्यात आला त्या सत्काराबद्दल मी अभिजीत राणे, अनघा राणे, अशोक राणे, अमोल राणे यांना धन्यवाद देतो। त्याचबरोबर आज कामगार क्षेत्र जवळपास नष्टत्वाला येत असताना अभिजीत राणे उभारी देत आहेत त्यांच्या प्रयत्नातून। त्यांना या कार्यात यश लाभो एवढंच यश चिंतितो आणि माझे 2 मी वच्छलाबाई अपंग सेवा संस्थेचा अध्यक्ष अरुण पुंडलिक गव्हाणे। आज आम्हाला या जागेवरती कामगार दिनानिमित्त अवॉर्ड मिळालेला आहे। धडक कामगार युनियनच्या माध्यमातून त्यांचे आम्ही हार्दिक आभार मानतो आणि असंच
काम अभिजित राणेंचं चालू आहे आणि सर्व कामगारांना मी शुभेच्छा देतो. वत्सलाबाई अपंग सेवा संस्था त्याच्यामध्ये मी किशाबाई बापू सौंदरमल खजिनदार आज कामगार दिनानिमित्त सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते. आणि आज हा अवॉर्ड जो मिळाला आहे आम्हाला धडक कामगार युनियन यांच्या वतीने, तर आज हा सन्मान आमचा वत्सलाबाई अपंग सेवा संस्थेचाच नाही तर सर्व महाराष्ट्रातील सर्व दिव्यांग बंधू भगिनींचा आहे. त्यासाठी आम्ही खूप खूप आभार आहोत. धन्यवाद. नमस्कार. आज महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या निमित्ताने धडक कामगार युनियनतर्फे अनेक संघटनांचा सन्मान केला जातो आणि आज वत्सलाबाई अपंग सेवा संघटनेचा हा सन्मान येते आणि त्यांना सन्मानासाठी ते क्रमप्राप्त धरलं हे महाराष्ट्रभरातल्या आणि देशभरातल्या सर्व दिव्यांग बांधवांसाठी एक आनंदाची गोष्ट आहे. ही संघटना तयार करताना अविरत संघर्ष करावा लागला, पण ह्या संघर्षामध्ये अरुण श्री पुंडलिक गव्हाणे जे या संस्थेचे अध्यक्ष आणि सर्व आहेत, यांच्या पाठीशी अभिजित राणे सर एक आशीर्वादाची आणि आधाराची ढाल बनले आणि त्यांच्या या आशीर्वादाच्या ढालीमुळे थेंब थेंब तळे साचे अशी अपंग सेवा संघटनेचे जवळपास म्हणजे 8,000पेक्षा जास्ती महाराष्ट्रात त्यांचे सदस्य आहेत आणि त्यांचा आज इथे सन्मान झाला. आणि या सन्मानामधून अरुण गव्हाणेंना आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांना या सन्मानातून अजून काम करण्यासाठी एक प्रचंड बळ आणि प्रचंड शक्ती मिळेल या सन्मानातून. धन्यवाद. सर्वप्रथम आज 1 मे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन असल्यामुळे सर्व जनतेला महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज कामगार दिनानिमित्त धडक कामगार युनियनचे संस्थापक श्री अभिजित राणे साहेब यांनी हा 2024 पुरस्कारासाठी, मी एक पोलीस इन्स्पेक्टर आहे, यासाठी त्यांनी या ठिकाणी माझी निवड केली, याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. याचं महत्त्वाचं कारण असेल तर मी ज्यावेळी दिंडोशी पोलीस स्टेशनमध्ये असताना संतोषनगर बीटमध्ये होतो, या ठिकाणी नितीन तोरसकर साहेब आहेत पत्रकार, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक आणि पोलीस यांच्यामधला दुवा, त्यांच्यामधला असलेला आपुलकीचं संबंध, प्रेम, नातं, याचं हे मी म्हणेन की मला आज दिलेलं जे रिवॉर्ड आहे त्याचं हे प्रतीक आहे की पोलीस आणि जनता याच्यामधला संवाद कसा असावा, त्यांचं असणारं आमच्यावरचं प्रेम. मी या माध्यमातून एवढंच जनतेला आव्हान करेन, आम्ही तर नेहमी आपल्या पाठीचे असतो, पण आपण सर्वांच्यामुळं मला जे आज रिवॉर्ड मिळालं, असंच आपण आमच्या पोलीस बांधवांच्यावरती विश्वास दाखवावा, आमच्यावरती असंच प्रेम राहावं आणि आम्हीसुद्धा हमेशा आपल्या पाठीशीच आहोत. परत एकदा मी धडक कामगार युनियनचे संस्थापक अभिजित राणे साहेब, त्यांची पूर्ण टीम, सर्व पत्रकार बंधू भगिनी यांना मी शुभेच्छा देतो आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू. धन्यवाद जी. मैं दीनदयाल मुरारका फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और मैं पेपर में लगातार लिखते रहता हूँ. मुझे धड़क कामगार यूनियन के अध्यक्ष माननीय अभिजीत राणे जी ने आज पुरस्कार के लिए चयनित किया. मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ. मैं विशेष रूप से आभारी हूँ श्री राजेश जी विक्रांत का, जो हमेशा मेरे संपर्क में रहते हैं और सामना में लगातार उनके लेख लिखे जाते हैं. मेरे भी स्तंभ सामना में हमेशा आते रहते हैं. दोस्तों, ये पुरस्कार हमें बहुत कुछ अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है. ये सिर्फ पुरस्कार नहीं वरन अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन देने का एक तरीका है. अतः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष रूप से अभिजीत राणे एवं राजेश विक्रांत जी. धन्यवाद. आप बोलिए ना सर. नितिन सर. महाराष्ट्र दिन के उपलक्ष्य में सभी को बोलिए सर. हार्दिक शुभकामना. हाँ बोलिए. तो हार्दिक शुभेच्छा. दोन्ही सिनियर माणसाने, म्हणजे दोन्ही सिनियर यांनी आत्ता जे काही हे केलेलं आहे मूल्य, त्याच्याशी मी सहमत आहे. अभिजित राणे यांचं खरोखरच कौतुक केलं पाहिजे. एवढे वर्ष ते अवॉर्ड फंक्शन करतात आणि आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा. आणि अभिजित राणे यांनी माझं चयन केलं या ट्रॉफीसाठी,
त्यांचे पण खूप खूप आभार. ट्रॉफी दाखवा सर, दाखवा. थैंक यू सर, थैंक यू. सम्मानित किया गया अभिजीत राणे की तरफ से, क्या बोलना चाहिए? हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी मीडिया के साथियों को अभिनंदन. मेरा नाम हिरेंद्र झा है. मैं पेशे से एक राइटर हूँ. कई किताबें लिख चुका हूँ, टीवी शो लिख चुका हूँ, अब फिल्में लिख रहा हूँ. और आज मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर अभिजीत राणे साहब के सौजन्य से और धड़क सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सम्मान जब भी किसी को मिलता है, किसी को भी मिलता है तो अच्छा लगता है. ये एक गौरव का पल है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ. और बस यूं ही हम कुछ अच्छा करते रहें और कुछ समाज में कुछ प्रेरणादायक कुछ कर सकें कि सम्मान मिलता रहे, लोगों का प्रेम मिलता रहे. बहुत शुक्रिया. आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है. उसके अलावा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिन भी बड़े पैमाने में मनाया जाता है. और निश्चित तौर पर धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से अभिजीत राणे पिछले कई सालों से आम कामगारों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं. आज जिस तरह से महाराष्ट्र हो या पूरे देश में कामगारों की स्थिति कुछ खास नहीं है, तो उनके लिए जो अलग अलग कानून बन रहे हैं, जो सरकार प्रावधान कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो धड़क कामगार की यूनियन के माध्यम से अभिजीत राणे उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं. मैं अभिजीत राणे और पूरी उनकी टीम को भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. मैं आज महाराष्ट्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो कामगार दिवस है उसके उपलक्ष्य में जो धड़क कामगार यूनियन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये अतुलनीय है. क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ कामगारों को प्रोत्साहन देने का काम किया गया, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में हिंदी, मराठी और अन्य भाषा में जो साहित्यकार काम कर रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम में जो प्रेस के जो अच्छे रिपोर्टर हैं, सबका सम्मान किया गया. तो ये समाज को एक रूप में बांधने के हिसाब से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और बहुत ही प्रेरक है. बस गीतकार हरिश्चंद्र, जिसे आज अभिजीत राणे साहब की संस्था धड़क कामगार यूनियन ने मुझे साहित्य के लिए उपन्यास कुलक्षणी के लिए जिस उपन्यास को महाराष्ट्र सरकार हिंदी साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है, इसके लिए आपके संस्था ने मुझे आज यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है. आपके प्रति मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अभिजीत राणे साहब दिन दूनी रात चौगुनी अपने जीवन पथ पर अग्रसर होते रहें और सपरिवार स्वस्थ व प्रसन्न रहें. मैं गीतकार हरिश्चंद्र उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ. उनकी सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ. जय महाराष्ट्र. अभिजीत राणे जी का शुक्रिया. मैं महाराष्ट्र दिवस पर 4 लाइनें में कहना चाहता हूँ. ये अनेक विधा में लेखों को मिला है, तो इसके लिए धन्यवाद मैं देता हूँ उनको. और ऐसे ही उनकी कामगार जो यूनियन है आगे बढ़े, और बहुत बहुत धन्यवाद उनको. और मैं शुभेच्छा देता हूँ कि इसी तरह से लोगों की सहायता करते रहें. मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा. विक्रांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया. जो भी बात पुरस्कार की नहीं है, पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, उसकी प्रतिभा को मिलता है. उसने जो काम किए हैं समाज के लिए, देश के लिए, पुरस्कार उसको मिलता है. भक्ति को ये मेरा पुरस्कार नहीं है, ये राष्ट्रभाषा हिंदी का पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र का पुरस्कार है और ये जन्मभूमि का पुरस्कार है. बहुत बहुत शुक्रिया. राणे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसे चलता रहे. मेरा आशीर्वाद है आप सबके. बहुत बहुत है. भाषा से कोई मतलब नहीं है, हर भाषा का है कि समझ सबसे बड़ी भाषा है. जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो, ये सबसे बड़ी भाषा है. हिंदी हो, पंजाबी हो या मराठी हो, है तो भारतीय भाषा. तो हमें हमेशा अपनी भाषा पे गर्व होना. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मई दिवस के लिए, महाराष्ट्र दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जैसे कलाकारों को बुला के यहाँ पर सम्मानित किया जाता है. तो थैंक यू सो मच. हां, माझं मी मुंबई मित्रासाठी बोलू का, चालेल ना? रेकॉर्ड होणार आहे की म्हणजे असंच बोलतो? नमस्कार, मी भूषण सहदेव तांबे,
मुंबई मित्रसाठी मी गेली अनेक वर्षे पत्रकारितेसाठी काम करतो आहे आणि अभिजित राणे सर जे धडक कामगार युनियनचे अध्यक्ष आणि संस्थापक आहेत, त्यांनी माझं पत्रकारितेचं कार्य पाहून मला विशेष पुरस्कार दिलात आणि ते पण महाराष्ट्र दिन 1 मे या दिनानिमित्त मला पत्रकारितेसाठी विशेष योगदान म्हणून जो पुरस्कार दिला त्याबद्दल मी अभिजित राणे सर आणि धडक कामगार युनियनचे आभार मानतो आणि त्यांनी मला जो आतापर्यंतचा जो पाठिंबा दिला आहे आणि माझ्यावर जो विश्वास ठेवला आहे त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. क्या बोलना चाहते हैं? मैं अभिजीत सर को थैंक यू सो मच बोलूँगी और बहुत अच्छा लगता है कि मैं लेडीज़ हूँ और जो मैं काम करती हूँ, आप लोग ने शायद देखा रहेगा, स्टंट वुमेन. हम जो करते हैं स्टंट वुमेन, जो जैसे कि 25 माला या फिर हो गया 50 फुट, बहुत सी जैसी हाइटेज रहती है, गाड़ी में से रोल जंप है, गाड़ी से जंप है, गाड़ी बाइक स्कीट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं जो आपने फिल्मों में देखा रहेगा कि कैसे होता है, कहाँ से स्टंट होता है, कैसे कौन कहाँ से गिर रहा है, तो वो चीज़ें हम करते हैं स्टंट वुमेन और पूरा हमारा टीम होता है, उनके साथ हम लोग करते हैं. और यहाँ अभिजीत सर ने हमको बुलाया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद. मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है. थैंक यू सो मच. जो आपका अवार्ड मिला है अभिजीत राणे साहब, क्या बोलना चाहते हैं? सो राणे सर को मैं थैंक यू सो मच, सर को मैं थैंक यू सो मच बोलूँगी क्योंकि जो काम हम जो करते हैं स्टंट के, वो पर्दे के पीछे कर दे. सो हम ज़्यादा दिखते ही नहीं स्टंट में, मतलब 5, 6, 17, 15 माले से जंप कर दे, फायर शॉट कर दे, हम मतलब रोलिंग कर दे, सीढ़ी से रोल कर दे, सब कर दे, तो वो हम स्टंट कर नहीं पाते, तो वो हीरो लोग करते, वो हम कर दे, तो हम पर्दे के पीछे ही दिखते हैं, तो ज़्यादा हमसे कोई मुलाकात भी नहीं होती. तो सर इस कारण हमें सर बुलाए और सबको दिखाए कि हम क्या कर दे. तो थैंक यू सो मच. मैं सर को इतना ही बोलूँगी कि हमें यहाँ बुलाए और आपकी वजह से हम दिखे. थैंक यू सो मच. जी, मैं बहुत आभारी हूँ उनका, और हमारा शो इमली में उनने बहुत सपोर्ट किया है रन करने में, सक्सेसफुली तो चल रहा है, एंड हमेशा हमारे प्रोडक्शन हाउस को उनका सपोर्ट रहता है. दैट्स व्हाई वी आर एसोसिएटेड विद हिम. आगे भी हम उनके साथ रहेंगे, अभी आगे नए शोज आ रहे हैं. वी आर थैंकफुल टू हिम कि ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग अस. ये अवार्ड किसने दिया आपको, जो सम्मान किया गया? ये हमारा एसोसिएशन है, और जो हमने कुछ जैसे वर्कर्स की जो मांगे थी, हम हमेशा वर्कर ओरिएंटेड कंपनी है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है 4 लाइन फिल्म्स. तो हमने जब भी उनने जैसा भी बोला है, हमने उनके मार्गदर्शन के हिसाब से काम किया है, तो इसीलिए ही मस्ट बी हैप्पी. आप सर बोलना चाहते हैं? सर, मैं बोलूँगा मेरी टीम के साथ में कि काफ़ी लोगों को अवार्ड मिले हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ, मुझे भी मिला है. तो मेरी टीम जस्ट आ रही है, अभी जैसी आएगी तो मैं अपनी टीम के साथ में आपको एक इंटरव्यू दूँगा. ये हमारी टीम के जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अली खान और हमारी मैडम प्रेसिडेंट है, ये आपको बताएंगी. मैडम, आप इनको थोड़ा बताइए. हम लोग दादा के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं. हम लोगों को वर्कर्स का धड़क यूनियन से ही है, और कभी भी कोई भी तकलीफ रहता है, कुछ भी रहता है, तो दादा को हम लोग फोन करते हैं, तो दादा को अच्छी तरीके से लीगल सोल्यूशन देते हैं. तो वो हम लोग फिर मिलजुल के प्रॉब्लम को सुलझा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग की यूनियन की ताकत इनके साथ जुड़े बने हुए अच्छा रहता है, और हम लोग हमेशा मदद करते हैं. और आप लोग भी वर्कर्स को अपना कुछ भी तकलीफ रहता है तो दादा को बोलते हैं, दादा वर्कर्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. थैंक यू सर. अभिजीत राणे साहब, क्या बोलना चाहते हैं महाराष्ट्र दिवस पे? हाँ, एक्चुअली मैं साहित्य से बिलोंग करती हूँ. गुजराती नॉवेल्स वगैरह कुछ लिखी हुई है, और 12 जितनी फिल्में मैंने लिखी हुई है. तो मुझे खुशी है कि हमारे कार्य को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड दे रहे हैं. तो हम जब काम करते हैं उसका इस तरीके से कुछ फल मिलता है तो अच्छा लगता है, और इसलिए यूनियन का थैंक यू, अभिजीत राणे सर का थैंक यू. आज महाराष्ट्र दिवस है, लेबर डे भी, आपको अभिजीत राणे साहब के सम्मान किया गया. सबको पहले नमस्ते, मैं दिव्यांशी दे.
एक्ट्रेस दिव्यांशी दे। आज का दिन बहुत स्पेशल है, मे डे भी है और महाराष्ट्र डे भी है। एंड एज अ पर्सन आई लव महाराष्ट्र बिकॉज आई एम नॉट ऑब्सेस्ड कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, बट येस हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे शहर की बात ही अलग है। इस शहर ऐसा है पूरे इंडिया में जहाँ पे सारे लड़कियाँ सारे औरत एवरीवन ऑल द गर्ल्स आर सेफ हियर। सबसे बड़ी बात है हमारे डिस्ट्रिक्ट की कि हम लोग बहुत सेफ है। एज ए वुमन एज ए गर्ल आई एम वेरी प्राउड, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सिटी। एंड अभिजीत राणे जी का ये जो प्रयास है महाराष्ट्र डे को करने का, ये हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छा प्रयास है। एंड अभिजीत राणे बहुत काम करते हैं सबके लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत हेल्पफुल है वो। एंड आई एम वेरी थैंकफुल। ये मेरा सेकेंड टाइम है महाराष्ट्र डे अभिजीत राणे जी के साथ। और सबको भी जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आपको पता है कि मैं इस धड़क कामगार यूनियन से जुड़ी हुई हूँ और एक मेरा ओहदा है जो मैं पूरे महाराष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे काम कर और ये अवार्ड जब हमारे सर या मेरे भाई देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो काम करते हैं ये उनका हक है और उनको एक अप्रिशिएट जो किया जाता है ना, ये इसी तरीके से किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यूनियन के ज़रिए जो जुड़े हैं तो और भी लोग आए और जुड़े, इस तरीके से काम करें और हमारी यूनियन जो है बढ़ते बहुत बड़ी हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये फंक्शन होता है तो लोगों को हम जुड़ाते हैं और हमारे करीब आने का भी मौका देते हैं और हम भी उनके करीब जाते हैं। लेबर्स डे के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत छोटी दुनिया से आई हूँ, तो मैं जानती हूँ कि लेबर्स जो होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होता है कि कहीं ऊपर जाना। तो ऐसी एक संगठन जब आपको मिलती है तो आपको ऊपर जाने का मौका जो होता है, एक स्टेप की जगह 2 स्टेप आप ज़्यादा चढ़ सकते हो। तो ये ऐसी संगठन है कि लेबर्स लोगों के लिए बहुत काम भी करती है और उनके लिए एक अच्छी जगह कह सकते हो या उनके लिए एक ज़रूरतमंद की जो जगह होती है वो जगह है ये। तो मैं इनके लिए, अभिजीत भाई के लिए और लेबर्स लोगों के लिए, दोनों के लिए धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोगों को आज एक साथ में हम लोगों को रानी साहब ने बुलाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आज महाराष्ट्र दिवस है, ये हिंदुस्तान में बहुत सभी लोग मनाते हैं और हम लोगों को मनाना चाहिए। और कामगार धड़क यूनियन की तरफ से रानी साहब ने हम लोगों को बुलाया, इसमें हमारे फुरकान भाई, हमारे निज़ाम भाई और सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सब लोग इस दिवस का पूरा ये जो है साथ दे रहे हैं और सब साथ में है। रानी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और मेरे साथ में जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे, कोई भी आया है, मैं उनका कोई भी काम करने में और उनके साथ चलने में कोई भी चीज़ की लापरवाही नहीं करूँगा। और हमेशा हमारी कलम फाउंडेशन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी काम के लिए हम रानी साहब का और आप लोगों के सब साथ में रह के काम करूँगा। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अभिजीत राणे साहब हमारे बड़े भाई है, हर बार प्रोग्राम में हम आते हैं, उनके साथ उनका हौसला बढ़ाते हैं। और लेबर डे का जो भी आज महाराष्ट्र उत्सव है, मैं बहुत शुभकामनाएं अभिजीत राणे साहब को और पूरे महाराष्ट्र की जनता को देना चाहता हूं, हम दोनों भाई की तरफ से। और उनको आने वाले उनके जीवन में जो भी उनकी मनोकामनाएं है, हमारी दुआ रहेगी कि वो सब मनोकामनाएं उनकी पूरी रहे। मैं ज़की पटेल, हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे जी को आज महाराष्ट्र कामगार दिन के अवसर पर, महाराष्ट्र दिन के अवसर पर हमारे देश के आवाम को और पूरे देश के परिवार को मैं आज महाराष्ट्र दिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे को भी बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे से, इतने उल्लास से आज ये महाराष्ट्र कामगार दिन का, महाराष्ट्र दिन का प्रोग्राम बनाया और हर साल वो मनाते हैं। और साथ ही साथ जितने युवक है, जितने रोज़गार है और जितने हमारे लेबर है, सभी लोगों को लेकर चलते हैं, सभी लोगों को कामगार के अवसर दिलाते हैं और सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं अल्लाह और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी तरीके से वो सभी हमारे देश के
आवाम को लेके चले, हमारे महाराष्ट्र की आवाम को लेके आगे बढ़े। और फिर से मैं हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। शिवाजी, आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस लिए अवार्ड दिया गया बताएं। यस, मुझे बहुत अच्छा लगा, अभिजीत जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया। धड़क कामगार यूनियन की तरफ से मुझे ये अवार्ड मिला और आज महाराष्ट्र दिवस है, उसकी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सम्मानित किया। और अभिजीत जी हमारे एकदम फैमिली मेम्बर हैं और हमारे मतलब क्या बोलूँ उनके बारे में, बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बस सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद बोलूँगा। और अभी हमारे सहयोगी अपना शंकर जी ने पूछा कि आपको किस लिए अवार्ड मिला। बेसिकली हमारा भी एक, मैं भी कि हम दोनों एक ऑर्गेनाइजर हैं और हमारा एक कंपनी है जिसका नाम है शिवा मीडिया वर्क, हैशटैग शिवा मीडिया वर्क आप लोग भी टैग कीजिएगा। बेसिकली हम लोग मूवी बनाते हैं, अवार्ड शो करते हैं, इवेंट करते हैं अच्छे लेवल पे। इवेंट तो हर कोई करते हैं लेकिन हम लोग का जो इवेंट होता है वो अलग ही लेवल पे होता है। तो इसलिए हम लोग एक सोशल वर्कर और अवार्ड भी कराते हैं, तो सोशल अवार्ड कराते हैं, इसलिए हमें अवार्ड मिला। और मैं अभिजीत सावंत जी को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। सॉरी अभिजीत राणे जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, हमें इस मंच पे सम्मानित किए, उसके लिए मैं। और आज महाराष्ट्र दिवस है तो मैं सारे देशवासियों को महाराष्ट्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम पवन सक्सेना है और मैंने किताब लिखी थी चंबल का शौर्य, आपको दिखा दूं। इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है और इस किताब ने मुझे अच्छी पहचान दिलाई है। पिछले 15 साल 20 साल से मैं यहाँ राइटिंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन ये साहित्यिक और साहित्य की तरफ मेरा कदम पहला है। ये इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। यहाँ पर जो मुझे बुलाया गया है, इसी उपलक्ष्य में बुलाया गया है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर सारी मतलब अलग अलग विधाओं से लोग आ रहे हैं, चाहे वो राइटर हों, चाहे वो कविता लिखते हों या अलग अलग टेक्नीशियन हों, उन सबका सम्मान हो रहा है। ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है। और अभिजीत जी राणे जी जो काम कर रहे हैं, सचमुच बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक बड़ा परिवार तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सर। मैं सभी को देता हूँ अवार्ड और मुझे आज मिला है, तो थैंक यू सो मच अभिजीत राणे साहब। और थैंक यू तमाम मेरी मीडिया को, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम सभी को। महाराष्ट्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन। तमाम मेरे मराठी बंधुओं को, मेरे मराठी भाई को, सभी को महाराष्ट्र दिवस का हार्दिक 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 तो अभिनंदन, मेरी मीडिया को। और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मुझे ये अवार्ड मिला है और अच्छा लग रहा है क्योंकि दुनिया को मैं अवार्ड देता हूँ और आज मुझे मिला है। एंड थैंक यू सो मच दादा, एंड थैंक यू आप मीडिया जो हमें इस गरीब को आप दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं सर। मैम आप अच्छी एक्टिंग भी करते थे, प्रोग्राम भी है, आप तो अपने बारे में बताएं। मैम अवार्ड किससे मिला है बताइए। मुझे एज एन एक्टर एंड मॉडल अवार्ड मिला है और बहुत ही खूबसूरत दिन ये अवार्ड मिला है मुझे। थैंक यू सो मच अभिजीत राणे जी, बहुत अच्छा लगा ये जो भी सम्मानित किया गया उसके लिए। और ये चीज़ है कि सारे जो लोग हैं यहाँ पे जो सब काम करते हैं, आज जैसे लेबर डे है तो इन लोगों को इतना अच्छे से जो प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि एक्टर्स और इनको तो काफ़ी टाइम मिलता है, बट जो इनको प्लेटफॉर्म मिला है वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। सब इतने खुश थे एंड आई लव बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। मैम आपका आने वाला कुछ बेटा बॉक्स क्या क्या आ रहा है? हाँ, मैं कल शूट पे जा रही हूँ, मेरी एक फ़िल्म आने वाली है जो स्टार्ट होने वाली है। मैं सारा डिटेल्स उसका अनाउंस करने ही वाली हूँ कल। एंड इट इज़ द नेम ऑफ द फिल्म इज़ खोज। एंड कल से मैं शूट पे जा रही हूँ उसी प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, आप बहुत सारे अवार्ड तो कर ही रहे हैं, ये मजदूर दिवस के ऊपर बड़े अवार्ड शो करने वाले हैं। सर देखिए, मेरे पास तो सब अवार्ड होता है। दार्शनिक मुंबई न्यूज़पेपर के मेरा माध्यम से मैं 2012 से मैं अवार्ड शो कर रहा हूँ। लोग आजकल अभी कर रहा है। मैं 2012 से दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड, जिसमें संजय भूषण हो गया, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बाद में मुझसे थोड़ा दूर चला गया, कोई नहीं, लेकिन संजय जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरा पहला शो में 2012 में, और बहुत अच्छे मुझे वो सपोर्ट किया वो सभी ने। तो उसी में सभी मैं अवार्ड देता हूँ, जिसमें कामगार भी है,
और आप भी तो आपको पता ही है ना भाई पाठक जी। तो बस सुना आपको टिकट मिल रहा है ये बीजेपी की तरफ से। आप बीजेपी के आप स्टार प्रचारक भी आए हैं, जगह जगह आपका बता रहे हैं। सुनो सर, मैं बेकार हूँ, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ाएंगे। देखिए कल्याण जी, आपको स्टार प्रचारक बनाया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, मैं मध्य प्रदेश गया था और देखिए क्या होता है, मैं कुछ जगह पे जो मेरे जो दिल का है, जो एमपी है, जो मुझे बेटा की तरह मानता है, उनके लिए मैं गया। बाकी आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और 24 जून को दुबई कर रहा हूँ, दादा साहब फाल्के इस बार तीसरी बार, मोदी जी का तीसरी बार हैट्रिक और कल्याण जी का तीसरी बार हैट्रिक। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी हाँ, आज सबसे बड़ी तो ये बात है कि आज हमारा महाराष्ट्र डे है मुंबई में, 1 मई का डे है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे लाडले चहीते धड़क कामगार के संस्थापक अभिजीत राणे साहब ने एक बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा और जितने भी उनके कार्यकर्ता है या उनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितनी संस्थाएं उनसे जुड़ी हुई है, मतलब सुबह से अभी तक 15,000 से ऊपर ज़्यादा लोग आज हैं। और उन्होंने उनका सम्मान बढ़ाने के लिए धड़क कामगार यूनियन का एक अवार्ड बनाया, जो उनको प्रोत्साहन दिया गया लोगों को कि जो जो अपने साल भर में उन्होंने जो भी अचीव कमाया, जो भी सेवाएं की लोगों की। तो ये समझिए कि ये 1 मई का दिन हमारे लिए जस्ट लाइक दिवाली का दिन है, एक तरीके से सबसे बड़ा दिन है। और मैं अभिजीत राणे साहब को, उनके परिवार को, उनके सारे सदस्यों को, क्योंकि मैं भी वन ऑफ द पार्ट हूँ उनका, और ख़ास करके उनके सारे मीडिया को, क्योंकि मीडिया एकदम ऐसा लगता है कि लाइमलाइट हो जाता, पूरा वो आसमान जगमगा रहा है, उस तरीके से इनके यहाँ मीडिया आता है। मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग है हम लोगों को। तो धड़क कामगार के जितने भी संयोजक हैं, संस्थापक हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मुझे यह अवसर मिला कि मेरे हाथों कई लोगों का सम्मान करवाया अभिजीत भाई ने, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा ही खुश रहे, आबाद रहे, तंदुरुस्त रहे और इसी तरीके से ताउम्र नहीं, ताउम्र मतलब सदियों तक, दुनिया जब तक दुनिया चलती रहे, धड़क कामगार ऐसे ही सेवा करती रहे, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय महाकाल। पहले तो मैं आज सबको महाराष्ट्र डे की शुभकामनाएं देती हूँ, कामगार यूनियन को भी शुभकामना देती हूँ। मैं अभिजीत राणे जी का थैंक्स कहती हूँ, जिन्होंने हमारे काम को काबिल समझा और हमको एक सम्मान से सम्मानित किया, इसलिए इनका दिलो जान से धन्यवाद है। और इन्होंने जो समाज के लिए इतना काम करे, जो खुद इतना करने के बाद भी पिक्चर में बाद में आते और लोगों को आगे करते, तो इनकी दरिया दिली है, इनको दरिया दिली को मैं सलाम करती हूँ। और अभिजीत राणे जी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं आज महाराष्ट्र दिन और मजदूर दिवस की सभी को बधाई देता हूँ। और आज का जो अवार्ड है, अवार्ड नहीं है, एक तरह से एक हमारे काम को कैसे करते हैं उसको उजागर करने के लिए उन्होंने सम्मान दिया है, ताकि आप और भी अच्छी तरह काम कर सकें और ऐसे ही सम्मान मिलता रहे, जिससे लोगों को काम करने की जो रुचि लोगों में बढ़ती है। और अभिजीत राणे जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्हें बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलते हैं, पत्रकार हो, सोशल वर्कर हो और सभी क्षेत्र के लोग को अपने साथ में रखते हैं। सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देता हूं और ऐसे ही उनका काफिला चलता रहे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं उनके साथ है। I am really honored to receive this award. Thank you so much for this, and thank you so much अभिजीत राणे, जिन्होंने इतना लोगों को सपोर्ट किया, आगे बढ़ाने में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कुछ काम करके दिखाने का, एंड समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो फिर और जय महाराष्ट्र। एंड आई एम प्रभावी पाठक एंड मैं एक्ट्रेस हूँ एंड मॉडल। थैंक यू सो मच। आप लोग आते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी अवार्ड शो हो, फंक्शंस हो, जब तक आप लोग नहीं आएंगे कोई इंटरेस्ट, मज़ा आता नहीं है। तो थैंक यू, सबसे पहले आप सबको शुक्रिया। एंड अच्छा लग रहा है, मुझे बेस्ट एक्ट्रेस एंड मॉडल का अवार्ड मिला है। बाय द वे मैं नेक्स्ट एक अवार्ड शो कर रही हूँ, फिर आई होप कि आप सब लोग भी वहाँ आएंगे। थैंक यू। मैंने 4 फिल्में की हैं, सजनी, पियून, दिशा, और अभी एक साउथ फिल्म कर रही हूँ धनिका, जिसमें हमारे सलार और KGF के विलन हमारे गरुणा सर हैं, उनके साथ मैं फिल्म कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है।
यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे के माध्यम से आज ये सबसे बड़ा एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। सबसे पहले इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे जी को मैं बधाई देता हूँ। और सुबह से लेके 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये ऐसा अनोखा एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम, जैसे कि मानते हैं कि देश भर में बहुत सारे कामगार क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक घरेलू कामगार से लेके टैक्सी चालक तक, टैक्सी से लेके रिक्शा तक, रिक्शा से लेके महानगर पालिका तक अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के हित को प्राधान्य देते हुए उनको हर तरफ के कामों के लिए सुविधा देना, उनके न्याय अन्याय के लिए लगातार प्रयास करना, इसके लिए धड़क कामगार यूनियन महासंघ का प्रभाव कामगार के क्षेत्रों में, मजदूरों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में है। और इसके लिए आज का ये एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। यानी लगातार मजदूरों के क्षेत्र में काम करने वाले धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष अभिजीत राणे ये लगातार 20 वर्षों से आज के जैसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कामगारों के क्षेत्र में या मजदूरों के क्षेत्र में काम करना, मुंबई पहले से ये मिल मजदूरों की वजह से एक शान और वैभव प्राप्त की, ऐसी हमारी मुंबई है। तो ऐसे क्षेत्र में अलग अलग कामगारों को न्याय दिलाने के लिए, उनको कभी तनख्वाह अच्छी मिले, उनको कभी सेहत अच्छी मिले, उनके आरोग्य की सुविधा अच्छी मिले, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जाने जाने वाले अभिजीत राणे जी के इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के कार्यक्रम भी बहुत धड़क से होते हैं। जैसे अपना दिल धड़कता है, वैसे अभिजीत राणे जी के धड़क के माध्यम से बहुत सारे धड़कने वाले कार्यक्रम धड़ाधड़ होते हैं। और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को। यानी सुबह से लेकर रात तक करीबन 10,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था करना, अलग अलग लोगों के माध्यम से हमारे मजदूर भाई जो है या बहन जो है, अब थाना से आने वाली भी जो महिलाएं हैं, जिनके न्याय के लिए, जिनको अच्छा कारोबार का क्षेत्र है, उसमें और विकसित भारत के सपने के साथ ये काम भी पूरा करने के लिए अभिजीत राणे काम करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मजदूरों के नेता आने वाले समय में भी ये अच्छा काम करे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, ये विकसित भारत में मजदूरों को भी अपना हक मिले, इसके लिए प्रयास करने वाले हमारे अभिजीत राणे जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम 20 नहीं बल्कि आने वाले और 80 साल तक, यानी 100 वर्ष पूरे करे, ऐसी इनको शुभेच्छा देता हूँ। और आप सबको धन्यवाद। महाराष्ट्र डे है, आखिरी सवाल सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे महाराष्ट्र डे के लोगों को? आज का महाराष्ट्र का, हमारे संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के पश्चात महाराष्ट्र बना। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की निर्मित हुई और उसी के साथ साथ आज इसे कामगार दिन भी कहा जाता है। हुतात्मा बाबू गेनू की याद भी हमें आती है, जिन्होंने ब्रिटिश गुलामशाही के विरुद्ध में, ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ यहाँ पर विदेशी कपड़ा न हो करके विदेशी कपड़ा की होली करने वाले और विदेशी कापड़ से भरे हुए ट्रक को, खुद को सरेआम उस ट्रक के सामने झोंकते हुए अपने आत्मा का बलिदान करने वाले हुतात्मा बाबू गेनू को भी हम आज कामगार दिन के रूप में याद करते हैं। और ऐसे महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के माध्यम से लाखों करोड़ों कामगारों को हम शुभेच्छा देते हैं। महाराष्ट्र ये हमारा महाराष्ट्र है आणि मुंबईमध्ये राहत असलेल्या सर्व कामगारांना, तसेच महाराष्ट्रामध्ये राहत असलेल्या कोटी कोटी जनतेला आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आपण देतो। त्याचसोबत कामगार दिनाच्या निमित्ताने करोडो कामगार आपल्या घामाने, परिश्रमाने, मेहनतीने आयुष्यभर अनेक उद्योगधंद्यामध्ये कामं करतात। मग रेल्वेचा पूल असो की रस्त्याचा ब्रिज असो, रस्ते असोत की एखाद्या गाडीची निर्मिती असो की विमानाची निर्मिती असो, कामगार आपलं काम करत असतो श्रमाने आणि घामाने। त्याचसोबत संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये ज्या हुतात्म्यांनी बलिदान केलं, आपले प्राण अर्पण केले आणि संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ यशस्वी करून मुंबई महाराष्ट्रामध्येच ठेवली, त्या महाराष्ट्राच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये हुतात्मा झालेल्या
105 हुतात्म्यांच्या पवित्र स्मृतीस आपण विनम्र अभिवादन करतो। आजचा 1 मेचा महाराष्ट्र दिवस हा कोटी कोटी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनामध्ये, आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराने आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या आधारे चालणारा आपला देश आणि आपला महाराष्ट्र हा निश्चितपणाने महाराष्ट्र क्रमांक 1चं राज्य या देशामध्ये बनेल असा विश्वास या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने व्यक्त करतो। अभिजीत सर, आपसे जानना चाहेंगे, विनोद सर बोलिए ना, एक वर्ड में दे दो, क्या शुभकामना देना चाहेंगे सर? आज महाराष्ट्र दिन के उपलक्ष्य में और कामगार दिन के उपलक्ष्य में जो एक्सीलेंस अवार्ड सालों साल से करते आ रहे हैं अभिजीत राणे जी, मैं उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं, माँ भवानी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि माँ भवानी उनको ऐसे ही स्वस्थ रखे, मस्त रखे कि वो कामगारों का हित जपते रहें। और मैं उनको बीएमसी में जो सफाई कर्मचारी है उसके हित के लिए भी लड़ते हुए देखा हुआ है। हर व्यक्ति को काम और काम को उचित दाम, और साथ ही साथ इंश्योरेंस पे भी बहुत अच्छा काम इन्होंने, चाहे ऑटो रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे इंजीनियर्स हो, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और मैं फिर से, जैसा कि राणे साहब ने बताया कि और 80 साल करें, यानी 100 साल पूरा करें और 100 साल इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ज्ञानमूर्ति जी, आप क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से? देखिए, आमतौर पर तो ऐसे जो ये अवार्ड विनिंग का कार्यक्रम होता है वो सेलिब्रिटीज़ लोगों को दिया जाता है, लेकिन आज मैंने देखा यहाँ पर कि एक कामगार लोगों का भी अवार्ड देकर के सम्मान करना पहली बार मैंने देखा है। इसलिए अभिजीत राणे जी का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। एक बात जरूर कहूँगा, जैसे वो वजनदार हैं वैसे वजनदार काम भी करते हैं, इसके लिए उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। अभिजीत राणे जी, आप क्या कहना चाहते हो? आपके बड़े भाई सुनील राणे जी, विनोद सर अपना कीमती वक्त निकाल के आपके पारिवारिक के प्रोग्राम में इधर आए, क्या कहना चाहते हो? हमेशा ही हमारे लिए हमारे बड़े भाई पिता तुल्य समान, हमेशा ही मुझे ऊर्जा देने का काम आदरणीय सुनील राणे जी करते आए हैं, करते रहेंगे, आगे तक करते रहेंगे। आज ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम का जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग भी उनके मार्गदर्शन में हुआ है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सुनील राणे जी का, विनोद मिश्रा जी का, ज्ञानमूर्ति जी का, कि आज ये आज आए। आज सुबह से लगभग 10,000 से ज़्यादा वर्करों ने आकर ये कार्यक्रम को यशस्वी किया। उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी तरीके से आप सबका आशीर्वाद बना रहे। सुनील राणे जी का मार्गदर्शन हमेशा ही बना रहता है। मुझे सुबह ही आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने फ़ोन करके शुभेच्छा दी और ये कार्यक्रम यशस्वी करने के लिए उनका भी आशीर्वाद, उनका भी मार्गदर्शन रहा है। वो हमेशा ही हमारे पीछे एक बैकबोन के तरीके से हमेशा रहे हैं, खास करके उनका भी विशेष आभार। धन्यवाद। सर, एक आपने 1000 दुकानों का वादा किया हुआ है, सर क्या है? हमारे जो महिलाएं हैं, जो अपने हाथ पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए हमने चेन ऑफ शॉप्स पूरे मुंबई में खोली हुई है। लगभग अब तक 90 दुकान हम अलग अलग मॉल्स में मुंबई के खुले हुए हैं और निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र में हम लगभग 2026 तक 1000 दुकानों की चेन ऑफ शॉप्स खुलने वाले, जहाँ पर ये महिला जो काम करते हैं, जो उनके हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो दुकानों में हम हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से बेचने का काम करते हैं। धन्यवाद।